अपने माँ बाप की कब्रों पे भी जाया करो। हदीस पाक में ज़ोरुल कबूरा, कब्रों की ज़ियारत किया करो। लिअन्नहा तुज़क्किरुल आखिरह, इसलिए कि कब्र की ज़ियारत तुमको मौत को याद दिलाती रहेगी। कब्रों पे जाओगे तो मौत याद आएगी, और जब मौत याद आएगी तो गुनाहों से तुम बचोगे। इसलिए कब्रों पे जाना चाहिए। तो कब्र पे जावा जाए तो क्या किया जाए, कैसे खड़े हुआ जाए, यही तो बहुत आफत है। कब्र पे जाओ तो ऐसे ऐसे ठाड़ हो कि ऐसे ठाड़ हो कि कोई मुंह बनाए के ठाड़ हो, ऐसे गुस्सा है कैसे ठाड़ हो भाई। कब्र पे जाओ, सरकार फरमाते कब्रों की ज़ियारत करो। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, आदमगढ़ के रहने वाले हैं। एक दफ़ा दिल्ली हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की मदार पे हाजिर हुए। फरमाते हैं मैं हाथ बांधे खड़ा फातिहा पढ़ रहा था, तो उसी के पास मरकज़ है उन लोगों का, तो वो में से एक थोड़ा है, वो आए तो हाथ छोड़े खड़े थे। अब खड़े थे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा, हाथ बांधे कुछ पढ़ रहे थे। वो हजरत को देखता था और उसका मुंह चेहरा बदल रहा था, ऐसा बदला जैसे छुहारा। छुहारा कौन में रहा था, चिकन चिकन रहा था कि सिकुड़ा सिकुड़ा रहा था। उसका मुंह छुहारा की तरीके से सिकुड़ रहा था। अब मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी पढ़ रहे थे। जब फातिहा ख़त्म हुई तो हजरत ने फरमाया भाई क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई। तो उसने कहा मौलाना शिर्क कर रहे हो, और कहते हो गुस्सा क्यों कर रहे हो, खास क्या शिर्क किया मैंने। तो उसने कहा कब्र के सामने हाथ बांधे ऐसे खड़े हो जैसे नमाज में खड़ा हुआ जाता, तुमने शिर्क किया। एक बंदे के सामने हाथ बांध कर खड़े हो गए, नमाज की मुशाबिहत हो गई, शिर्क है। तो हजरत ने फरमाया तुमने भी तो शिर्क किया है, तुम हाथ खोले खड़े हो, तुमने भी तो शिर्क किया। तो कहा मैंने क्या शिर्क किया। तो हजरत ने फरमाया नमाज में भी तो हाथ छोड़कर खड़ा हुआ जाता है। तो उसने कहा नमाज में हाथ बांधकर खड़ा हुआ जाता कि छोड़कर खड़ा हुआ जाता। हजरत ने फरमाया हाथ बांधकर भी खड़ा हुआ जाता, हाथ छोड़कर भी खड़ा हुआ जाता। कहा हाथ कब छोड़ा जाता। तो हजरत फरमाते हैं कि कौमा में हाथ छोड़ा जाता है। अब वो कौमा ही नहीं जान पे इसकी का कहा था, तबलीग करे चलते हैं जनिए कुछ न, कहीं कौमा कौन चीज हो। कहा जब समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह करके इंसान खड़ा होता है तो उस खड़े होने को कौमा कहते हैं। तो उस वक्त तुम्हारे हाथ छूटे रहते हैं कि बंधे रहते हैं। कौमा में नमाजी का हाथ छूटा रहता है। तो कहा तुमने भी नमाजी की तरह हाथ छोड़ के खड़ा हुआ, तुम भी शिर्क किए। तो कहा वाह मौलाना तब कैसे खड़ा हुआ जाए। तो हजरत ने फरमाया हाथ बांध कर खड़ा होना ये भी शिर्क, हाथ छोड़कर खड़ा होना ये भी शिर्क, ये भी नमाज के मुशाबिहत। तो कहा तब कैसे खड़ा हुआ जाए। तो हजरत ने फरमाया एक तरीका बचा है। कहा वो क्या। तो कहा एक हाथ तुम अपने सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो, यही एक तरीका बचा है, और फिर कमर हिलाओ। तो गुस्सा हो गया, कहा मौलाना क्या बात कर रहे हो तुम। कहा भाई दो ही तरीका थे, हाथ छोड़कर खड़ा हुआ जाए या हाथ बांधकर खड़ा हुआ जाए। हाथ बांधना भी नमाज के मुशाबिहत, हाथ छोड़कर खड़ा होना भी नमाज के मुशाबिहत, और सब शिर्क आप बता रहे हो। तो तीसरा तरीका यही बचा है, एक हाथ सर पर रखो, एक हाथ कमर पर रखो, मटको ही तुम। गुस्सा हो गया। तो हर चीज को देखो शिर्क शिर्क शिर्क। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बचाए। देखो आज इसाले सवाब है हजरत मौलाना अताउल मुस्तफ़ा साहब की वालदा मरहुमा की, और मिलाद किसकी हो रही है, रसूल करीम की। क्यों हो रही है। निकाह हो रहा है किसी का, मिलाद हो रही है मेरे नबी की। घर बना है किसी और का, मिलाद हो रही मेरे नबी की। क्यों।
आखिर मुसलमान हर मौके पर, चाहे खुशी का मौका हो चाहे गम का मौका हो, अपने नबी की मिलाद क्यों करता है? तो उसकी वजह यही है कि हमारे नबी उस दिन हम लोगों के काम आएंगे जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। मुस्लिम शरीफ की हदीस में अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह, हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना सय्यिदुल आदम यौमल क़यामा, सरकार फरमाते हैं मैं क़यामत के दिन आदम की औलादों का सरदार हूँगा। क़यामत के दिन जरा ऐसी कोई बात हुआ करे तो इतनी सुभान अल्लाह कह दिया करो। हिया न कहियो तो बजियो घरे रजाई में यहाँ कहियो सुभान अल्लाह। जब मिलाद में न कहियो तो कहाँ कहियो तुम लोग? और कोई जगह है यार, मस्जिद या मिलाद? हुजूर फरमाते अना सय्यदुल आदम, क़यामत के दिन आदम की औलादों का सरदार बनूंगा। वला फ़ख्री, और इसका मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। बताओ, अब यहाँ एक गांव के प्रधान हो जाते हैं तो क्या रुआब के ठिकाना नहीं? बोलो। और सरकार क़यामत के दिन सारे औलाद आदम के सरदार होंगे और फरमाते वाला फ़ख्री, और मुझे कोई फ़ख्र नहीं। यहाँ एक मस्जिद के अगर मुतवल्ली हो जाते हैं, मस्जिद के मुतवल्ली, तो उन्हों के रुआब देखो। ले दे दुई आदमी पर उनके हुकूमत, इमाम और मुअज्जिन, तो मुतवल्ली के दिमाग खराब हो जाते कि हम तो मुतवल्ली हैं और सरकार औलाद आदम के सरदार होंगे, कोई फ़ख्र नहीं। मदरसा के मुहतमिम का देखो, दो चार मुदर्रिस के मालिक हो गए तो उन्हों बौखलाने घूमत कि हम तो मुहतमिम हैं, हम तो प्रिंसिपल हैं। अरे अपने नबी की जिंदगी भूल गए। तनी बढ़िया कपड़ा कोई पहन लिहिस तो वही पे फ़ख्र, अपने का घूम घूम देखत चलिए रास्ता और देखिए अपने के यहाँ चाहे गिर जाए आगे। कपड़ा पहन लिया तो उस पर फ़ख्र। ऐसे हमारी माँ बहनें हैं शादी ब्याह में यहाँ गरारा पहनिए, गरारा, हाँ तब कह दुई मेहरुआ पकड़ के चली है यार बार, तब वो चली है। और कोनो नाई पकड़ैया मिले थे तो अपने बूते पकड़े रहा था, अब पकड़े चलत हैं। अब बताओ को फंस जाओ गिरे तो हथवा तो यार लागे, थूथने के बले तो गिरी है तो थूथून रही जाई। अल्लाह जाने हमारी बहनों को क्या हो गया है। ऐसा लिबास की बताओ का पकड़ी है तब चली। ऐ मेरी माँ बहनों, घमंड न करो, नाज न करो। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता वला निसाओ मिन निसा, कोई औरत किसी औरत को गिरी निगाह से न देखे। असा यकुन्ना खैरम मिनहुन्ना, हो सकता वही औरत तुमसे बेहतर हो जिसको तुम गिरी निगाह से देख रही हो। घमंड न करो किसी चीज पर। हुजूर फरमाते अना सय्यदुल आदम यौमल क़यामा, मैं क़यामत के दिन आदम की औलाद का सरदार बनूंगा। वला फ़ख्री, और मुझे कोई फ़ख्र नहीं है। फिर आगे हुजूर फरमाते वाना अव्वलु शाफ़िउन, और मैं ही सबसे पहले क़यामत के दिन शफ़ाअत करने वाला होऊंगा। सबसे पहले हुजूर शफ़ाअत करेंगे क़यामत के दिन। और फरमाते व अव्वलु मुशफ़्फ़अन, और सबसे पहले मेरी शफ़ाअत कबूल भी की जाएगी। सबसे पहले हुजूर शफ़ाअत करेंगे और हुजूर की शफ़ाअत सबसे पहले कबूल होगी। तो अक़ीदा रखो कि हुजूर शफ़ाअत करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगन के समझ में नहीं आवत। एक हदीस और सुनो, मिशकात शरीफ किताबुल अज़ान की हदीस है। अन जाबिरिन, हजरत जाबिर से रवायत है, काला काला रसूलुल्लाह, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन काला हीना यस्मउन निदा, जिसने कहा जिस वक्त की उसने अज़ान सुनी। अज़ान सुनी, कहा क्या कहा? अज़ान सुनने के बाद जिसने कहा
अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा, यानी अजान सुनने के बाद अजान की दुआ जिसने पढ़ी तो हुज़ूर फरमाते फ़कुन्तु लहू यौमल क़ियामत शाफ़िअन व शहीदा, तो क़यामत के दिन में उसकी शफ़ाअत करूँगा और उसके ईमान की गवाही भी दूँगा। हुज़ूर शफ़ाअत करेंगे। लिखा है कि हाजी अगर सच्चा हज करके आया और हज करने के बाद वह नमाजों को न छोड़ा, गुनाहों के करीब न गया, तो ऐसा हाजी क़यामत के दिन 400 लोगों की शफ़ाअत करा के जन्नत में लेके जाएगा। एक हाजी का इतना बड़ा दर्जा। एक हाफिज़ कुरान के बारे में लिखा है वयुशफ़्फ़अहु फ़ी अशरतिन मिन अहलि बैती, एक हाफिज़ कुरान की शफ़ाअत 10 घर के 10 लोगों के बारे में कबूल की जाएगी। कुल्लुहुम क़द वजबत लहुमुन नार, वो 10 ऐसे होंगे जो जहन्नमी हो चुके होंगे। और एक अज़ान देने वाला कितने लोगों की शफ़ाअत कराएगा? लिखा है अज़ान देने वाला क़यामत के दिन इतने लोगों की शफ़ाअत कराएगा, इतने लोगों की शफ़ाअत कराएगा जितने लोग उसकी अज़ान की आवाज़ को सुनते होंगे। बताओ, हाजी शफ़ाअत कराए, हाफिज़ शफ़ाअत करे, मुअज़्ज़िन शफ़ाअत करे, और रसूलुल्लाह खुद फरमा रहे मैं शफ़ाअत करूँगा। लेकिन आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं वो कोई किसी के काम नहीं आएगा। जब वो अपनी बेटी से कह दीन की न जाने कि तुम्हारा बाप पैगंबर है बख्शवा लेंगे, तो हमरे तो उन काम का ही मारे। अरे हुजूर ने फरमाया अपनी बेटी को डराने के लिए नमाज रोज़ा की तरफ सरकार अपनी बच्ची को तरगीब दिलाने के लिए ऐसा कहे हैं, वरना हुजूर सबसे पहले शफ़ाअत करेंगे और हुजूर की शफ़ाअत कबूल की जाएगी। इसीलिए आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं कि पेश हक़ मौजूदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे। हक़ माने अल्लाह, पेश हक़ मौजूदा शफ़ाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे हमको हंसाते जाएंगे। लेकिन आप लोग सोचो तो है कि यार मौलाना अत्ता सुनाए दीन सब शफ़ाअत के बारे में, ये लोग नहीं पढ़ाते का? पढ़ा तो उन्हों है, पढ़ा हम जाते हैं। लेकिन कुरान करीम में लिखा है कि कुरान वो किताब है। कौन किताब है? अल्लाह फरमाता युदिल्लु बिही कसीरा, इसी कुरान को पढ़कर बहुत से गुमराह हो जाएंगे। वयहदी बिही कसीरा, और इसी को पढ़कर बहुत से हिदायत पा जाएंगे। तो ये ना सोचो कि कुरान उन्हों पढ़ाते कुरान इन्हों पढ़ाते, तो कई मामला का है बिगड़ा है बीच में। बहुत से लोग कहते हैं साहब यूँ नहीं समझ में आता है, वही कुरान उन्हों पढ़ाए वही कुरान तुम पढ़ो, तो कई कसके गड़बड़ाना। तो कुरान एक ऐसी किताब है ये कि इसको पढ़कर बहुत से हिदायत पाएंगे, बहुत से गुमराह हो जाएंगे। तो पढ़ते वो भी हैं, लेकिन उनको 40 दिन चिल्लम ले जाए के ऐसा रटावा जाता है कि गैब मानना शिर्क, नबी के लिए शफ़ाअत का मानना शिर्क, हुजूर को हाजिर व नाजिर मानना शिर्क, लेके जाए जमात में 40 दिन में ऐसा रटाए देते हैं, दिल में भर देते हैं कि फिर उनका चाहे जब तक कुरान सुना हदीस सुना, लेकिन उनके पल्ले नहीं पड़े थे बकी हैं वह है जो उनका चिल्लम रटावा जाता उन्हें में नहीं। मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा बताओ थे इनके मिसाल वैसे है। कैसे है? कहीं मानत नहीं है, इनका रटावा जाता है। इनकी मिसाल वैसे है, कैसे बताओ थे? एक आदमी रहा के बिहाव हुआ और मेहरुआ का रुखसत करा के लेके आवा, और 3 महीना भवा बिहाए के कि एक लड़का बप्पा होगा। बप्पा तो बन गया, लेकिन हफ्ता 2 हफ्ता में होकर चेहरा सब मुरझाए गया। तो एक दिन के मेहरुआ कहे लगी कसके रे
सबके घरे लड़का पैदा होते तो चेहरा चटक रहा थे, हमरे यहाँ जो दिन से पैदा हुआ तो चेहरा उतरते जाते, कहा बात है रे? तो कहते तुमका कहाँ गाँव निकला बाप होता, तुम कहा तो चेहरा काहे उतर